हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट प्रथम के फिजिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे, यानी भौतिक भूगोल के संदर्भ में। और इसके अंतर्गत हम डियर स्टूडेंट जेट स्ट्रीम की बात करेंगे। जब हम हवाएं पढ़ रहे थे तो उसी के अंतर्गत हम ये जो एक पार्ट है उसमें जेट स्ट्रीम भी दिया हुआ है। तो आधुनिक काल में पवनों का जो अध्ययन है वो जलवायु व मौसम विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण संतुलन एवं प्रदूषण जैसे अनेक तथ्यों को समझने के लिए किया जाता है। और इसी संदर्भ में क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा पर बहने वाली जेट स्ट्रीम पवनों का अध्ययन निरंतर महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। जेट धाराओं का सर्वप्रथम ज्ञान द्वितीय विश्व युद्ध के समय अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले बम वर्षक वायुयानों ने अपने रडार यंत्रों द्वारा चिन्हित किया था। तभी से इनका अध्ययन अमेरिका एवं यूरोप के मौसम विज्ञानवेताओं द्वारा निरंतर किया जाता रहा है। अब यह सिद्ध हो चुका है कि जब नियमित रूप से विशेष अक्षांशों के बीच विक्षोभ मंडल की ऊपरी सतह पर 10 से 13 या 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य बहने वाली पवनें हैं। और इसके बारे में निम्नलिखित तथ्य उल्लेखनीय है। जब हम पवनों का अध्ययन करते हैं तो उसमें से एक प्रकार की जेट स्ट्रीम भी उन्हीं के रूप में है, और हम इसको क्लाइमेटोलॉजी के संदर्भ में डियर स्टूडेंट यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। यह भौतिक भूगोल के जो 3 भाग हैं उसमें एक हमारा भूआकृति विज्ञान, दूसरा जलवायु विज्ञान और तीसरा समुद्र विज्ञान है। तो ये जलवायु विज्ञान का एक भाग है। जेट स्ट्रीम के संबंध में जो मुख्य बातें उनके बारे में यदि हम चर्चा करें तो यह पवने विक्षोभ मंडल की ऊपरी धारा पर 20 से 25 डिग्री अक्षांशों से 50 से 55 डिग्री अक्षांशों के मध्य विशेष प्रभावी रहती हैं। उत्तरी अमेरिका एवं यूरेशिया महाद्वीप के पूर्वी भागों में उपयुक्त अक्षांशों में इनका जो विकास निरंतर होता रहता है। और भारतीय उपमहाद्वीप में इसके विकास के लिए 16 डिग्री से 18 डिग्री उत्तर अक्षांशों के निकट अनुकूल दशाएं पाई जाती है। और ये पवनें भारत में कुछ समय के लिए प्रवाहित होती हैं। पीछे हमने इसको डायग्राम के माध्यम से भी समझा है। दूसरा है कि इनका मार्ग लहरदार होता है, यानी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, यानी ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। और यह एक प्रकार के से मोटे होज पाइप में तेज गति से प्रवाहित जल की भांति बहती है। कई बार इसके लहरदार मार्ग में मोड़ या वक्र भी अधिक होने पर यह दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर भी बहने लग जाती है। तीसरा जो तथ्य है इसके संदर्भ में डियर स्टूडेंट, यह तेज गति से एवं सक्रिय मार्गों में बहने वाली धारा प्रवाह पवनें होती हैं। और इनकी गति सामान्यतः बाहरी सीमा पर 150 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, जो कि भीतरी भागों में निरंतर बहती रहती हैं। और ये ग्रीष्म काल की अपेक्षा शीतकाल में तीव्रता से चलती हैं। जेट स्ट्रीम पवनों का विकास यद्यपि वर्ष भर होता है, किंतु शीत ऋतु में डियर स्टूडेंट ये अधिक सक्रिय होती हैं। यह तेज गति से सक्रिय मार्गों में बहने वाली धारा प्रवाह पवनें होती हैं। और इनकी गति सामान्यतः बाहरी सीमा पर डियर स्टूडेंट 150 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो कि भीतरी भाग में निरंतर बढ़ती जाती है। ये ग्रीष्म काल की अपेक्षा शीतकाल में डियर स्टूडेंट अधिक तीव्रता से बहती हैं। 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य की पवनें गर्मी प्राप्त कर तेज़ी से उत्तरी अक्षांशों को प्रदान करती और इन्हें शीतल वायुमंडल में झंझावात एवं विशेष गतिशीलता बन जाती है। और इससे जेट स्ट्रीम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जेट स्ट्रीम उष्ण प्रदेशों से प्राप्त ऊष्मा को तेजी से 55 डिग्री अक्षांश तक उत्तरी गोलार्ध में फैलाकर
वहाँ पर तापमान कुछ समकारी बनाने में सहायक होती है। साथ ही ठंडी पवनों के प्रभाव द्वारा भी जेट स्ट्रीम धीरे धीरे शांत होकर क्षय होने लगती है। दक्षिणी गोलार्ध में सामूहिक प्रभाव एवं बर्फीली उष्ण अंटार्कटिका महाद्वीप के प्रभाव से ऊपरी वायुमंडल में ताप लहरों एवं ऊष्मा का प्रभाव बहुत ही सीमित डियर स्टूडेंट बना रहता है। संक्षेप में हम जेट स्ट्रीम की क्रियाशीलता ताप विचलन या अंतर के स्तर से पूर्णता से प्रभावित रहती हैं और मध्यवर्ती अक्षांशों में जहाँ की वातावरण का विकास बड़े पैमाने पर होता है वहाँ अधिक तेज़ी से उष्ण पवनें उष्ण जेट स्ट्रीम के क्षेत्रों में पहुँच जाती हैं। अतः उनकी तीव्र क्रियाशीलता 30 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य सबसे अधिक होती है और यह लहरदार मार्ग से भंवरों द्वारा तीव्र पवनों द्वारा गुप्त ऊष्मा का प्रभाव 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक स्पष्ट अंकित किया जा सकता है। इस प्रकार अधिक ऊंचाई एवं विक्षोभ मंडल में क्षैतिज स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रवाहित उपयुक्त उष्ण जेट पवनें सुदूर उत्तर में प्रवाहित होकर ताप विलोमता की दशा विकसित करने के साथ साथ गिरते हुए तापमान को क्षैतिज परतों से रोकती हैं और इससे विक्षोभ के ठीक ऊपर स्थित क्षोभमंडल या शांत पेटी में तापमान का गिरना रुक जाता है और समताप मंडल विशेष में तापीय विवरणों की स्थिति बनती है। इसके प्रभाव से ध्रुवीय निम्न भार उत्तरी गोलार्ध में सुविकसित बन जाता है। जेट स्ट्रीम का डियर स्टूडेंट वर्गीकरण करें तो ध्रुवीय जेट स्ट्रीम है, उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम है, उष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम है। ध्रुवीय जेट स्ट्रीम ध्रुवीय सीमांत प्रदेशों में 45 से 65 डिग्री के मध्य क्रियाशील रहती है और इस क्रियाशीलता पर उष्ण सीमांत या वातावरण का विशेष प्रभाव डियर स्टूडेंट पड़ता है। उपोष्ण कटिबंध में बंधीय जेट स्ट्रीम की बात करें तो ये शांत खंड से ऊपर 30 से 40 डिग्री के मध्य विकसित है और लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर 200 मिलीबार वायुदाब के क्षेत्रों में पवन की गति जेट स्ट्रीम की बाहरी सीमा पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा जबकि भीतरी भागों में भवन में 200 से 360 किलोमीटर के मध्य रहती है। गर्मियों में ये जेट स्ट्रीम 40 डिग्री उत्तरी तक तथा सर्दियों में 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक चलती है। भारत में यह STW के नाम से पुकारी जाती है यानी साउथ ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट के नाम से पुकारी जाती है। उष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम की बात करें डियर स्टूडेंट अफ्रीका और दक्षिणी एशियाई उष्ण मानसूनी प्रदेशों में उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट प्रकाश 15 डिग्री से भी 22 डिग्री के मध्य होता है। लगभग 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पूर्वी जेट धाराएं अधिक विकसित दिखाई देती हैं। भारत में पूर्वी जेट के विकास के लिए 18 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। इनका सुविकसित प्रभाव जून के प्रारंभ में रहता है और इस समय ये तेजी से पश्चिम से पूर्व की ओर मध्य अधिकांश उत्तरी भारत को घेर लेती है। उष्ण कटिबंधीय जेट की गति शुष्क मौसम विकसित होने से अपेक्षाकृत कम गत्यात्मकता रहती है। जेट स्ट्रीम के महत्व की डियर स्टूडेंट हम बात करें तो जेट स्ट्रीम मौसम संबंधित दशाओं को अप्रत्यक्ष रूप से वाताग्रह को भी कई प्रकार से प्रभावित करती है। पृथ्वी की सतह से ठीक ऊपर विक्षोभ मंडल में उष्ण कटिबंधीय ऊर्जा को धीरे धीरे दूर दूर तक शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों तक जेट धाराएं वितरित करती हैं। इसी भांति ध्रुवीय पवनों की ठंडक को भी ये 30 से 35 डिग्री अक्षांशों तक वितरित कर देती हैं। इससे ऊष्मा के संतुलित वितरण में अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसी भांति वायु परिवहन में भी इनका विशेष महत्व है। जो वायुयान उष्णोत्तर प्रदेशों में
12 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर एवं शीतोष्ण प्रदेशों में 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ते हैं। उन्हें इन धारा से विशेष लाभ होता है। पायलट यदि यान को जेट स्ट्रीम के प्रभाव में मोड़ दे तथा उसकी केंद्रीय अक्ष के सहारे उड़े तो ईंधन एवं समय की बचत कर वह शीघ्र अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकता है, किंतु इसमें वायुमंडल के जेट पवनों के भंवर में फंसने का डियर स्टूडेंट जोखिम होता है। तो ये एक प्रकार की जो पवन है जेट स्ट्रीम, इसके संदर्भ में हमने डियर स्टूडेंट चर्चा की, तो ये निश्चित रूप से आपको समझ में आई होगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट।